ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश, शिवपाल और आजम खान एक साथ दिखे थे, जिसके बाद लगा कि सपा के हालात अब दुरुस्त हो गए हैं। लेकिन उसके बाद अमर सिंह को महासचिव बनाने का फैसला एक नए संकेत छोड़ रहा है। सवाल यही है कि महासचिव बनने के बाद अमर सिंह पार्टी में फिर नया गुल खिलाना शुरू कर देंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुख लखनऊ का करेंगे। गोविंद जी, किस तरह से अब संगठन को मजबूती देने का प्रयास करेंगे जब शीर्ष पर जो दिग्गज बैठे हैं उनमें ही इतने ज्यादा मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। अब 6 तारीख को नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो रैली हो रही है उसमें एक बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि एकजुटता दिखाई जाए। क्या ये रैली सफल हो पाएगी जो परिस्थितियां बन रही हैं? अक्षय, रैली की जहां तक सफलता की बात है तो उसमें भीड़ जमा करना मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मुश्किल उसमें पेश आएगी। एक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में है और जिसके जो विधायक हैं उस इलाके के वो मंत्री हैं, तो वहां पर भीड़ जमा करना तो कोई किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। और भीड़ अगर वहां जमा बहुत ज्यादा भी होती है तो उससे कहीं न कहीं ये नहीं दिखता कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उस अकेली रैली के लिए रणनीति बनी है, लोगों को जिम्मेदारी दी है और राजनीतिक नेता, हर नेता चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, इतनी चतुराई, इतना कौशल, इतना प्रबंधन तो उसे आता ही है कि भीड़ कैसे जमा की जाएगी। तो भीड़ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, रैली में लोग रहें, लेकिन उससे एकजुटता क्या पैदा होगी ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जो एकजुटता है वो अब कम से कम जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है उसको, उसमें अब वो किसी भी तरह से वो जुड़ाव हो पाना असंभव नहीं है। जो दरारें आ गई हैं, भले ही उनको किसी भी तरह का ग्लू लगा के, किसी भी तरह का जोड़ने वाला पदार्थ लगा के एक करने की कोशिश की भी जाए, वो दरारें अपना अस्तित्व खोएंगी नहीं और वो दरारें वक्त के साथ और बढ़ेंगी। और जहां लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत हितों की है, वहां पर व्यक्तिगत हित सबसे बड़ी वजह है जो इन दरारों को चौड़ा करेंगे। आज सुबह भी जिस तरह से जी साथ साथ दिखाई दिए थे, दाएं बाएं एक पूरा एक स्टेज तस्वीर एक तरह से बनाने की कोशिश की थी। उस तस्वीर में भी आप देखिए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, तीनों जो प्रमुख लोग हैं वो दिखती थी कि ये एकजुट लोग नहीं हैं, ये लोग खड़े जरूर हैं, एक मजबूरी है। बिल्कुल, उन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता जो एक्सप्रेशन आजम खान के चेहरे पर थे या फिर शिवपाल सिंह यादव के चेहरे पर थे, वो सारी हकीकत को खुद ही बयां करते हैं। अमित पुरी जी, क्या ये माना जाए कि अब अमर सिंह की एंट्री के बाद चाहे अखिलेश हो या रामगोपाल यादव हो या फिर आजम खान हो, ये दरकिनार हो जाएंगे पूरी तरह से? अक्षय, देखिए, अब कौन दरकिनार होगा कौन नहीं होगा ये तो समाजवादी पार्टी की इंटरनल डायनेमिक्स का मसला है। लेकिन मुझे एक ऐतिहासिक उदाहरण याद आता है, अगर आप कहें तो आपसे शेयर कर लूं जी। 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में अकबर, जिनको कहा जाता है, ये जलालुद्दीन के रूप में आए थे। और जलाल जब हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसके केयरटेकर के रूप में उसके चाचा और तमाम सारे लोग थे। लेकिन जलालुद्दीन अकबर आजम बनने में अकबर को अपने साथ के उन पैरोकारों को कहीं ना कहीं राजनीतिक वनवास में भेजना पड़ा। अगर ये वनवास भेजने के लिए आज का टीपू तैयार है तभी सुल्तान बनेगा, नहीं तो जलालुद्दीन अकबर बनने का सपना दूर रहे। पंकज जी, क्या इतना हौसला दिखा पाएंगे जैसा अमित पुरी जी ने भले ही एक कहावत के तौर पर, एक कहानी के तौर पर ये बात रखी है, इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि हाल में जो फैसला लिया उसका रिजल्ट तो सब देख ही चुके हैं। नहीं, अच्छा जी, हमको नहीं लगता कि अखिलेश जी इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में संगठन से लेकर निचले स्तर तक मुलायम सिंह के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो जिनको नया इधर डेवलप किया अखिलेश ने, उनके बल पर ये इतना साहस नहीं जुटा पाएंगे कि अपने पिताजी से, अपने चाचा से बगावत कर सके। और लेकिन एक अखिलेश काम कर सकते थे जो इन्होंने शहर से अपने पिताजी के पास जाके और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे देना चाहिए था कि एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उत्तर प्रदेश में
हम मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री के कोई भी अधिकार अगर अभी तक जब मंत्री निकाला जा रहा था तो सभी समाजवादी पार्टी के नेता ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री का अपना विवेक है, अपना विशेषाधिकार है कि वो किसी मंत्री को रखे और निकाले। उसके बाद उसके सारे अधिकार मुलायम सिंह में निहित हो गए और केवल एक पुतला बना के अखिलेश के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया, जिसके कि अपने कोई अधिकार बिल्कुल नहीं हम है। या तो अपने यही मन का इसी मंत्री सवाल रख का सकता है जवाब ना, तलाशने की भ्रष्टाचारी कोशिश भी मुख्यमंत्री कर रहे को हैं कि निकाल क्या सकता है। मुख्यमंत्री इसलिए अखिलेश यादव को डमी सीएम के तौर पर बना दिया गया। अजय कुमार जी, कई बार जब अखिलेश यादव ने फैसले किए, जिनमें एक दो कड़क फैसले भी हैं, चाहे वो मंत्रियों को बाहर दिखाने का रास्ता जो दिखाने का काम किया था उससे जुड़ा मसला हो, तब कहा गया कि मुख्यमंत्री अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब सोची समझी राजनीति है, ड्रामेबाजी तक कहा गया था। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री की छवि कुछ इस तरह से लोगों के जहन में उतर रही है कि ये जहां आक्रामक मोड में आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर थे वो डमी दिखाई दे रहे हैं? क्या ये इमेज नहीं बन रही अखिलेश की? अक्षय, जिस दिन मार्च 2014 में वो 12 में अखिलेश यादव ने शपथ लिया था, उसके बाद से ये शुरू हो गया था कि 4 मुख्यमंत्री हैं, 4.5 मुख्यमंत्री। काफी प्रयास किया उन्होंने इससे निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाए। अब आप देखिए, चाहे जिसकी नियुक्ति हो, अफसरों की नियुक्ति, दीपक सिंघल की नियुक्ति क्या मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से की? गायत्री प्रजापति क्या अपने हिसाब से उन्होंने बनाए? क्या मंत्रिमंडल का गठन उन्होंने अपने हिसाब से किया? विवेकाधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन वो अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप होता था। कहां से गायत्री प्रजापति पर दबाव रहता था कि इनको ये करना है, और सारी चीजें कहां से संचालित होती थी, अब तो वो बताने की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए ये रहा कि वो डमी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब बीच में एक आध निर्णय उन्होंने अपने हाथ से ले लिए, जैसे ही दीपक सिंघल को निकाला, गायत्री प्रजापति का विभाग बदला, तब लोगों को लगा कि नहीं, अब ये टीपू बनने की स्थिति, टीपू से सुल्तान बनने की स्थिति में आ गए। लेकिन जब अंदर का डंडा फिर चला, अंदर से दबाव फिर पड़ा, चाहे वो अपनी माँ का हो, चाहे अपने भाई का हो, चाहे चाचा का हो या खुद पिता का हो, उन लोगों ने जब दबाव डाला तो अखिलेश को ये कहना पड़ा एक चैनल में। अभी आपने देखा होगा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपने चाचा का इस्तीफा ले लिया, कैसा लगा? उन्होंने कहा, मैंने क्या क्या खोया है, आज तक किसी ने ये पूछा? मैंने अपनी माँ को किस तरह खोया, मुझे किस किस तरह लोग अनाथ बताते रहे, उस पर किसी ने नहीं। किसी ने कहा मैंने शादी कराई, किसी ने कहा मैंने पढ़ाया। अब वो डिंपल से उन्होंने शादी की, किस तरह शादी हुई उस महिला से, अब वो सारी अलग की बातें हैं। लेकिन उसके लिए लोग ये कहते हैं, मैं ना होता तो अखिलेश ये न कर पाते, मैं ना होता तो अखिलेश पढ़ नहीं पाते, मैं ना होता तो अखिलेश की शादी नहीं हो पाती। जब इस तरह की बात लोग कहेंगे, और जब अखिलेश उसी को कहेंगे कि बाहरी व्यक्ति कान फूंक करके हमारे बीच में, हमारे माता पिता के बीच में, हमारे परिवार में खलन डाल रहे हैं, हमारे चाचा के बीच में डाल रहे हैं, तब वो पराये हो गए। और वही बाहरी अब नेताजी की हस्तलिप में अंदर आ रहे हैं, क्या स्थिति होगी? यानी इससे पूरे घटनाक्रम से आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब खुद बेहद आहत हो चुके हैं? फैसले भले ही नेताजी ले रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं छवि को नुकसान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहुंचा है। हम जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आनंद फानन में लिया है, उस चिट्ठी में जिक्र किन किन बातों का है, अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं। दरअसल अपने हाथ से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बनाने का ऐलान किया। अगर इस चिट्ठी पर बारीकी से नजर डाली जाए तो कई तकनीकी और भाषाई खामियां हैं। सबसे पहले तो ये चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष के लेटर हेड पर नहीं, बल्कि सांसद और समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लेटर हेड पर है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस लेटर हेड पर समाजवादी पार्टी का चिन्ह न होकर अशोक की लाट बनी हुई है, जो कि भारत सरकार का निशान है। इतना ही नहीं, पते की जगह पर भी पार्टी दफ्तर का पता ना होकर मुलायम सिंह के निवास का पता इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भाषा की, तो मुलायम सिंह यादव की अंग्रेजी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी में लिखी इस चिट्ठी में कई गड़बड़ियां हैं। पहले वाक्य में लिखा है, आपको समाजवादी पार्टी महामंत्री नियुक्त किया जाता है। इस वाक्य में का शब्द गायब है। दूसरे वाक्य में लिखा गया
कि मुझे आशा है आप इस वाक्य में हैं के बाद की शब्द गायब है, जिसके बाद वाक्य में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी लिखा गया। साथ ही भूमिका की जगह त्रुटि हुई है। साफ है कि चिट्ठी हड़बड़ी में लिखी गई और तमाम तकनीकी और भाषाई गड़बड़ियों से यह चिट्ठी भरी हुई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेताजी को आनंद फानन में इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लेना पड़ा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। गोविंद जी, जो हम चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम तरह की जो खामियां बताई जा रही हैं कि इसमें कई त्रुटियां थी, इतनी जल्दबाजी में यह खत लिखा गया है, ये जल्दबाजी समझ से परे आपको नहीं लगती? बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है उससे ये एक बात तो ये बिल्कुल साफ दिखती है कि चिट्ठी बहुत जल्दबाजी में लिखी गई है। लेकिन दूसरा ये भी इससे साफ होता है कि समाजवादी पार्टी कहने को एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन कुल मिलाकर वो एक व्यक्ति की पार्टी है और मुलायम सिंह यादव की जेबी पार्टी है। वो जो चाहें, वो जिस हैसियत से चाहें, जिस तरीके से चाहें, वो अपने निर्णय बता सकते हैं, अपने निर्णयों को लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चिट्ठी में जो भाषाई या जो बाकी तकनीकी गलतियां हैं, वो गलतियां भी शायद उस मनस्थिति को बताती हैं जिस मनस्थिति में ये चिट्ठी लिखी गई होगी। अमित पुरी जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए क्या ये चिट्ठी लिखा जाना जरूरी था? अगर नेताजी मुलायम सिंह ये कहते हैं मंच से, खुले मंच पर, कि गायत्री प्रजापति का जो बर्खास्तगी थी उसको रद्द किया जाता है, मीडिया के थ्रू ही ये मैसेज दे देते हैं कि अमर सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा है, क्या इतना काफी नहीं होता इतनी जल्दबाजी चिट्ठी में दिखाने के बजाय? अक्षय, मालूम नहीं क्यों हम में से कई लोग एक बेसिक बात को नहीं समझ रहे। ये जितना भी समाजवादी पार्टी में हो रहा है या होगा, ये किसी और के मन की इच्छा नहीं है। वही है वही जो मुलायम सिंह जी ने रची रखा। तो इसलिए अगर उन्होंने रचा है कि उन्हें लिखना है तो वो लिखेंगे। हम लोग विद्वता में ये बहस कर रहे हैं, मैं क्षमा किया जाऊंगा कि इसमें भाषाई वर्तनियां और त्रुटियां हैं जी, हम उस पर बहस कर रहे हैं। मूल बात यह नहीं है कि त्रुटियां कहां हैं, मूल बात यह है कि मुलायम सिंह जी क्या चाहते हैं। वो किसी से गाइडेड नहीं है, यह गलतफहमी है लोगों की। वो पार्टी में स्वतंत्र निर्णय लेते रहे, लेंगे। वो पार्टी उनकी व्यक्तिगत पार्टी है, इसमें किसी को कभी कोई इनकार नहीं रहा। और ये जितना कुछ हो रहा है, यह सब उनके द्वारा तय की गई चीजों के अनुसार हो रहा है। और जो बात आप लोग कह रहे थे कि अखिलेश ने इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में लोगों को निकाला, देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन डिफर करती है। जी। ऐसा नहीं है। लोकायुक्त की फाइल आपके पास पड़ी हुई थी गायत्री के बारे में। ये स्थितियां तब आई जब सपा के अंदर उन्हें लगा कि उनका अपॉर्च्यून टाइम आ गया है अब रिएक्ट करने का, तो उन्होंने अपने तय समय पर छवि वाला जो किया। सवाल था इसलिए भी उठा कि चाहे कौमी एकता दल के विलय से जुड़ा मसला हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय की नाराजगी सामने आई थी, विलय को रद्द करना पड़ा, उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ये भी कोई रणनीति है? अक्षय, मुझे एक चीज बता दीजिए जी, आनंद भदौरिया और संजय लाठर के बारे में कितने आरोप लगे, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं तय कर दिया उस दिन? तो जहां आपको सूट करेगा जी, वहां आप निर्णय खुद लेंगे। देखिए, मैं किसी के परिवार के झगड़े के बीच में जी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर बात कर रहा हूं। ये मत कहिए कि अखिलेश बेचारे अखिलेश है। अखिलेश को जहां पर अपने निर्णय लेने थे वहां अखिलेश ने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए और असर्टिव लिए। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के एमएलसी के चुनाव में पूरी टीम अखिलेश चुनाव लड़ी और उसके काउंटर रिएक्शंस पार्टी के अंदर हुए। तो सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट है जिनका कल्मिनेशन इस पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वन पॉइंट मॉर्निंग अचानक स्काई पर क्लाउड आ गया है। ठीक है, ठीक है। अजय कुमार जी, पहले से थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के समय के वरिष्ठ नेताओं में से एक है नेताजी मुलायम सिंह यादव। इस तरह के फैसले कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी अमित पुरी जी ने कहा कि सोच समझ कर ही नेताजी फैसले लेते हैं, क्या रणनीति हो सकती है कि जहां पर मुख्यमंत्री पर पद पर उनका बेटा आसीन है, उसकी छवि को किस तरह से बट्टा लग रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है?
नेताजी धरती पुत्र थे। आज की स्थिति में अगर ये कहा जाए वो धरती पुत्र हैं, अब वो गाइडेड हो गए, अब वो किसी पर निर्भर हो गए। अब उनको लगता है कि आय से अधिक संपत्ति में जिसने बचाया है वही मुझे सब जगह बचा लेगा। देखिए, जब निर्भरता आ जाएगी, जी जमीनी नेता के बाद जब 5 स्टार कल्चर में कोई व्यक्ति ढल जाएगा, तब उसकी सोच और उसकी समझ उसी आधार पर हो जाएगी। नेताजी को बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूं। 1967 में पहली बार बने, 1977 में जब सहकारिता मंत्री, जमीनी आदमी, लेकिन जमीनी आदमी को जब लोग भ्रमित कर देंगे, जमीनी आदमी का संगत, वही कहते हैं कि जब संगत का असर आ जाएगा तो वो परिवर्तन स्वाभाविक है। जी सत्संग से ही आदमी सुधरता है और कुसंगत से ही आदमी बिगड़ता है। मैं कोई आरोप नेताजी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन नेताजी को दबाव में लेकर के कुछ लोग काम कराने की स्थिति में जब आ जाते हैं, तब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। जब ये गायत्री प्रजापति का मामला उठा, क्या दबाव में गायत्री प्रजापति को नहीं रखा जा रहा है? क्या दीपक सिंघल को दबाव में नहीं बनाया गया? क्या अन्य मंत्रियों को जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, क्या आप ये समझिए कि चाहे लोकायुक्त की नियुक्ति हो, कौन चाहता था लोकायुक्त की नियुक्ति पर कौन हो? ये जब सारी चीजें वहां से बन करके आती थी, मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल के नाते काम करने का अधिकार अगर नहीं मिलेगा, पंचम तल पे आपके विश्वसनीय आदमी नहीं बैठ पाएंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? तो ये सब दबाव के कारण नेताजी को आज भी इस बात का वो है। आप एक बात देखिए, बिहार का गठबंधन किसके इशारे पर टूटा? कौन था? नेताजी अगर वहां चुनाव लड़ जाती समाजवादी पार्टी, 2, 4, 6, 8 सीटें बिहार में भी मिल जाती जी। लेकिन बाद में ये पछताया हुआ कि साहब गलत निर्णय हुए। तो आप गलत निर्णय किसी के प्रभाव दबाव में, तो आप इस तरह जाएंगे, दबाव की जहां राजनीति होगी। अब स्थिति बिगड़ गई, रहीमन धागा प्रेम का टूट गया है। अब किस तरह से वो बात आएगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। गोविंद जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, जैसा अजय कुमार जी कह रहे हैं कि नेताजी को दबाव में लेकर इस तरह से अपने काम करवाए जा रहे हैं? क्या अमर सिंह का कोई दबाव काम आया जिसकी वजह से नेताजी आनन फानन में चिट्ठी लिखने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए अक्षय, अगर इस तरह का दबाव जो कि पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष भड़क सकता है, और ऐसे वक्त में जब चाचा और भतीजे के बीच खाई दिख रही है, चाचा और उनके दूसरे भाई के बीच खाई दिख रही है, उस वक्त में इस तरह का कोई फैसला अगर ये किसी दबाव की वजह से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो दबाव मुलायम सिंह यादव के लिए उनकी पार्टी से बड़ा होगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बड़ा होगा और उनके राजनीतिक सपने से बड़ा होगा। तो अब ऐसा दबाव क्या हो सकता है, ये जरूर सोचने की बात है। कुछ लोग इसमें सुखोई डील को कहीं किसी तरह से लेके आते हैं, कुछ लोग कुछ और व्यक्तिगत वजहों को इसमें लेके आते हैं, लेकिन अगर ये दबाव है तो ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक दबाव है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा दूसरी तरह से देखने की कोशिश करें तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश को काम नहीं करने दिया गया, काम नहीं करने दिया जा रहा, वो बेचारे हैं, इस तरह की बात जब कही जाती है तो हमको ये भी समझना होगा कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने कैसे। अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे और क्योंकि पार्टी मुलायम सिंह यादव की थी, इसलिए अखिलेश मुख्यमंत्री बने, राजनीतिक अनुभव न होते हुए भी। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कई 3-4 दिन तक ड्रामा चला था कि लोग बार बार ये जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे थे कि हमने नेताजी आपके लिए चुनाव लड़ा है, आपको मुख्यमंत्री देखने के लिए चुनाव लड़ा है। लेकिन शायद उस समय जो व्यक्तिगत झुकाव था, जो पारिवारिक झुकाव था मुलायम सिंह यादव का, वो अखिलेश के लिए था। लेकिन आज एक दूसरी भूमिका में उनका झुकाव कहीं दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है और शायद इसी वजह से आज जो अखिलेश उनके सबसे प्रिय उस वक्त थे वो आज उनको सबसे ज्यादा अप्रिय हैं और वो सार्वजनिक मंच पर उनकी राजनीतिक इस बात को कह भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बाहरी पर डॉक्टर की मेहरबानी हो गई है और जो कुछ भी इस वक्त समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है, समाजवादी परिवार में चल रहे घमासान पर सोशल मीडिया पर अब कई गाने भी वायरल हो जाते हैं। आप कुछ छोड़ जाते हैं,
एक ऐसे ही गाने के साथ। माने सच कह गए लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। देखिए अब चुनाव की अभी तो शुरुआत है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा।